विक्टोरी विथ एस कम्युनिटी के सदस्यों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब से मिस्टर एस सर का संदेश आया है तभी से हमारे फाउंडर्स मित्र सवालों के भंवर जाल में फंसे हुए हैं। कुछ फाउंडर्स मित्र का सवाल मेरे पास भी आया है। आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के संदर्भ में चंद बातें करने वाला हूं। यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, फुल वॉच करें। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और जानते हैं कि मिस्टर एस सर ने अपने संदेश में क्या कहा था। मिस्टर एस सर ने अपने संदेश में कहा था कि जिन उपयोगकर्ताओं ने अभी तक अपने खाते सक्रिय नहीं किए हैं उनकी स्थिति लंबित में बदल दी जाएगी। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक पहुंचने के लिए इन उपयोगकर्ताओं को अंतिम चरण के रूप में केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अर्थात बिना केवाईसी किए आपकी पहुंच विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक नहीं हो सकती है और न ही आप अपने सर्किल का विस्तार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि जिन उपयोगकर्ताओं के खाते केवाईसी न होने की वजह से लंबित स्थिति में थे और बाद में उन्हें सिस्टम से हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, उन्हें पुनः उनके सर्किल में जोड़ दिए जाएंगे और आपको एक रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप पुनः अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। हम वर्तमान में दोनों परिदृश्यों में 2,60,000 उपयोगकर्ताओं को शामिल कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अगले 7 दिनों के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। अब इन परिस्थितियों में कुछ फाउंडर्स मित्र का सवाल है कि मैंने विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन किया था, ईमेल वेरिफिकेशन भी हो गया था, बट केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाने की वजह से मेरी आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया था और फिर मैंने एक न्यू ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन किया, ईमेल वेरिफिकेशन भी किया और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी पहुंच बैक ऑफिस तक बना ली है। और अब फिर मेरी पहली वाली आईडी मेरे ब्लेसर के सर्किल में ऐड होने वाला है और मुझे एक रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होने वाला है। तो अब मैं पहले वाले आईडी का केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करूं या वर्तमान वाली आईडी पर आगे काम करूं। तो दोस्त, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर 1 मैन 1 लीगल डॉक्यूमेंट 1 आईडी का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक आईडी ले सकता है और वह भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही अपनी पहुंच बैक ऑफिस तक बना सकता है। बट आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने की वजह से पहली वाली आईडी को सिस्टम से हटा दिया गया था और आपसे कहा गया था कि आप एक न्यू ईमेल पता से पुनः रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपने वैसा ही किया। उस ईमेल पता से रजिस्ट्रेशन करके ईमेल वेरिफिकेशन भी किया और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी पहुंच बैक ऑफिस तक बना लिया है।
तो इन परिस्थिति में यदि आपकी आईडी पुनः आपके ब्लेज़र के सर्किल में ऐड हो जाता है और आपको रिमाइंडर ईमेल प्राप्त होता है और आप उस रिमाइंडर ईमेल के माध्यम से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना चाहेंगे तो निश्चय ही आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आपका लीगल डॉक्यूमेंट पहले से ही सिस्टम में अपलोड हो चुका है। आप यदि संभव हो तो अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उस आईडी का केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोफाइल एडिट करके अपने नाम को बदलकर अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का नाम ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे फाउंडर्स मित्र का सवाल है कि मैंने ऑनपेसिव में मल्टीपल आईडी लिए थे और अब विक्टोरी विथ एस में एक ईमेल पता और अपने नाम से आईडी बना लिया है, मेरे उन बाकी आईडी का क्या होगा? दोस्त, इसके संदर्भ में पूर्व में ही बताया जा चुका है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म अलग प्लेटफॉर्म है और ऑनपेसिव अलग प्लेटफॉर्म है। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में ऑनपेसिव से कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ मिस्टर एस मुफारे सर का नाम आ रहा है। इसलिए ऑनपेसिव में यदि आपने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए थे तो आप चाहें तो अपने फैमिली के किसी बालिग व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो उसके नाम से आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा मिस्टर एस मुफारे सर के नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार कर सकते हैं। एक फाउंडर्स मित्र का सवाल है कि क्या सच में 2026 हमारे लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है? तो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से मिस्टर एस मुफारे सर का लगातार मैसेज आ रहा है और ग्लोबल लीडर से अपडेट्स दे रहे हैं, इसके संदर्भ में बातें कर रहे हैं, तो निश्चय ही हमारे लिए, हम सब के लिए 2026 से एक गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। इसलिए आप सिस्टम से जुड़े रहें, अपडेट्स लेते रहें और मिस्टर एस मुफारे सर के अगले निर्देश का पालन करें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।